नमस्ते। हम वापस आ चुके हैं नाहरगढ़ किले पर विज़िट करने के लिए और यहाँ हमें शंकर भगवान के दर्शन सबसे पहले होते हैं। जैसे ही आप एक शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि जो जलहरी होती है नीचे वाला, इनका जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा नॉर्थ में रखा जाता है। लेकिन अब देखें कि जब यहाँ पर ये जो इनका डायरेक्शन है ये पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम मतलब पूर्व दिशा की तरफ क्यों रखा गया होगा ऐसा? ये भी ज्योतिष की एक बहुत बड़ी सोची समझी इनकी विद्वता है जो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष के अंदर सूर्य जो है शंकर भगवान का तीसरा नेत्र माने गए हैं। ताकि शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जब भी खुलता है तो उनके सामने जो भी आता है उनको भस्म कर देंगे, ताकि शंकर भगवान जो तीसरा नेत्र है जयपुर में हमेशा शांत रहें। तो उनके सामने भी शंकर भगवान को बिठा दिया गया। पूरब से उदय होंगे सूर्य तो सामने दिखाई देंगे शंकर भगवान, तो वो शांत रहेंगे, क्योंकि शिव जी का तीसरा नेत्र है ना सूर्य भगवान। तो शिव जी का जो तीसरा नेत्र है, शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो राजा ने जब बहुत सोच समझ करके और यहाँ पर शंकर भगवान की पहाड़ियों के ऊपर स्थापना की। ये किला वास्तव में बना था उदयपुर की राजकुमारी की उन सहेलियों के लिए जो सबसे पहले यहाँ पर आकर के रहने लगी थी, क्योंकि राजकुमारी ने शर्त रख दी थी राजा के सामने कि राजा, मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरी 9 सहेलियों को पहले अपने साथ ले जाओ। अगर ये 9 सहेलियाँ कह देती हैं कि मैं जयपुर मेरे रहने लायक है, या ये 1 साल तक आराम से रह लेती हैं, तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। देखो, क्योंकि आप ढूंढाड़ में रहते हो, हम मेवाड़ में रहते हैं, और दोनों की जो जलवायु है, परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन क्यों रखी? क्योंकि आपको इतिहास मैंने अपने इतिहास में पढ़ा है कि आमेर वालों ने तो मुगलों से संधि कर ली थी, लेकिन मेवाड़ ने कभी भी अपने कदम घुटने नहीं टेके थे। उनको दोनों में दूरियां थी, क्योंकि आमेर वालों ने मुगल सेनापतियों के रूप में काफ़ी कोहराम भी मचाया था मेवाड़ में जाकर के, और बहुत कत्लेआम भी हुए थे। तो यदि राजकुमारी शादी कर लेती हैं जयपुर के राजा से, तो दुनिया कहेगी कि इतने लंबे समय तक 200 सालों तक जो दुश्मनी दिखा रहे थे आपस में, तो क्या ये दिखावा था? तो ये राजकुमारी के लिए बड़ा क्वेश्चन में एक बड़ा मैटर था, क्योंकि अगर वो मना कर देती हैं कि राजा मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी, तो राजकुमारी से शादी कोई करने वाला भी नहीं, क्योंकि उन्होंने राजा को ठुकरा दिया है। हमारा जो मकसद है आपको इन किलों महलों की कहानियाँ बताने के पीछे, वो एक ही है कि आपको हम मोटिवेट करें कि आप आएँ, किलों महलों को विज़िट करें। ये टूरिज़्म जो है एक बहुत बड़ी शक्ति का संग्रह है। जब टूरिस्ट से घूमते फिरते हैं, यहाँ पर वॉक करते हैं, जहाँ पर भी एक प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, तो उन शक्तियों को अपने साथ अपने घर में लेके जाते हैं, और एक प्रकार से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर भरा हुआ है बहुत सारी खूबसूरतियों से, और जो मैं आपको बता रहा था कि खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो सूर्य नारायण जो खूबसूरतियाँ ब्रह्मांड से अपने साथ आकर्षित करके लाते हैं, अपनी किरणों के माध्यम से धरती पर बिखेरते हैं, वो भरी पड़ी हैं इन हर जगह पहाड़ियों में, इन किलों महलों में। तो जहाँ जहाँ पर भी आप घूमेंगे फिरेंगे, वॉक करेंगे, एक प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे, तो वो शक्तियाँ आपको भी मिलेंगी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस राजा के लिए कि उन 9 लड़कियों को वो यहाँ पर शांति से रखें, और 1 साल तक उनका निकलवाना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था, क्योंकि वो आ रही हैं झीलों की नगरियों से। यदि आपका जन्म ही जन्नत में हुआ है, क्योंकि वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहलाता है मेवाड़, यदि आपका जन्म ही जन्नत में हुआ है, तो आपके सामने कोई दूसरी खूबसूरती तो मायने नहीं रखती हैं। ये राजा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई झीलों की नगरी से आ रही हैं लड़कियां, तो उनको तो स्विमिंग पूल भी चाहिए। तो राजा ने देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया इन लड़कियों के लिए, खुदवाया गया, और देख रहे हैं इतना बड़ा एक वाटर टैंक बना। जब भी बारिश बरसेगी सारा पानी यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। गाँव के आसपास ही जो लड़कियाँ थी वो भी आया करती थी, वो भी स्विमिंग करती थी, और जब इनकी छपाक छपाक की आवाज़ें आती थी तो इन मेवाड़ की लड़कियों को महसूस होता था कि यार हम तो मेवाड़ से आए, यार हमें चैलेंज कौन कर रहा है। तो एक प्रकार का कंपटीशन इन लोकल गर्ल्स में और उनमें हुआ करता था रोज़ाना, और दिन खूब कई देर तक यहाँ पर वो स्विमिंग करेंगे और थक जाएंगे और दिन बस हो जाएंगे जाकर के। वास्तव में राजा ने जब जयपुर शहर को बसाया था, तो जयपुर शहर की रक्षा के लिए जयपुर शहर के बिल्कुल पास की पहाड़ी के ऊपर एक
सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया था, जहाँ की राजा की एक रिजर्व बटालियन हमेशा रहा करती थी कि यदि कभी भी कोई मुसीबत जयपुर में आती है तो पहाड़ी से सेना उतर के नीचे पहुंचेगी और तत्काल जयपुर में मदद कर देगी। लेकिन जब भविष्य में शांति काल आया तो वो जो किला था अब काम में, सुदर्शनगढ़ था, वो कोई काम में नहीं आ रहा था। राजा ने कहा कि इन लड़कियों को बुलाओ, मेरे सर पे बिठा के रखूंगा इनको, यानी उस पहाड़ी पर। तो उस किले को इन्होंने कन्वर्ट करवाया एक पैलेस के अंदर, क्योंकि जब महाराज ने इस महल का काम चालू करवाया तो काफ़ी अड़चनें आने लगी। राजा ने ज्योतिषियों के साथ में, पंडित जी के साथ में ध्यान लगा करके पता करवाया तो उनको पता लगा कि जब जयपुर शहर को बसाया गया था तो जयपुर शहर की रक्षा के लिए यहाँ पर एक आत्मा निवास करती थी जिनका नाम नाहर सिंह जी था। नाहर सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे घर को तो तुम हटा रहे हो और तुम अपना घर बना रहे हो, तो उनको पूजा पाठ करके मनाया गया और उनको वचन दिया गया कि आपके नाम से ही हम इस किले का नाम रखेंगे। और इसी कारण से इस किले का नाम फिर बाद में नाहरगढ़ रखा गया और उनके लिए एक अलग से भी मंदिर बनवाया गया जो जयपुर और आगरा रोड के बीच में बना हुआ है। और देख रहे हैं आपको, जब इसे बनाया गया तो राजा के पास में कई परिस्थितियां सामने आई कि लड़कियां कह सकती हैं तो यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, हम कैसे रहेंगे। तो राजा ने पूरा उनका भी ध्यान रखा। और ये देख रहे हैं जो नीचे वाले कमरे हैं, इनके नीचे ओवन्स बनाए गए हैं जहाँ पर लकड़ियाँ जलती रहती हैं हमेशा। तो ये जो फ्लोर है उसका जो टेम्परेचर है हमेशा गर्म बनाए रखेंगे। तो सर्दियों के अंदर भी उनके पास में आराम से रहने का पूरा एक बंदोबस्त हो गया था। हाँ, ये नीचे ये 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर ये रहा, सेकंड वो रहा। ऊपर वाला गर्मियों के लिए था, नीचे की जो सर्दियों के कमरे हैं इनके नीचे ओवन बने हुए हैं जहाँ लकड़ियाँ जलती रहती हैं। राजा का महल है, राजा खुद भी यहाँ आते थे हाथी पर बैठ करके। और देखिए बाद में जो ये रूम है जहाँ पर वो लड़कियां रहेंगी, इसे नाम दिया गया माधवेंद्र भवन। माधव कौन होते हैं? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत उसको बनाने का प्रयास किया गया, तो इसे माधवेंद्र भवन कहा कि उसको डिग्री बढ़ा दी उनकी। और आप देखेंगे कि हर एक पिलर, हर एक पत्थर बहुत खूबसूरती से यहाँ पर चीजल करके और लगाया गया है। बहुत सुंदर आपको पेंटिंग्स दिखाई देंगी, क्योंकि उनका प्रयास था इन लड़कियों को खूबसूरत जगह पर रखा जाए। ताकि दे रहे हैं कमल के फूल के समान जो ये देखिए पिलर्स को क्राफ्ट किया गया, सभी एक ही समान बने हुए हैं और कितनी सुंदर उस पर पेंटिंग की गई है। ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं जो आज भी मौजूद है यहाँ पर। शीशल जो होता है उसे घिसते थे, उसमें कई प्रकार के गोंद मिलाए जाते थे, कई दही वगैरह, कई इंग्रेडिएंट्स, कई दालें मिलाई जाती थी और उनसे प्लास्टर तैयार होता था। और देखिए वो चमक आज भी मौजूद है यहाँ पर। ये किस प्रकार से खूबसूरत ही कमरे बने हुए हैं जहाँ पर म्यूजिशियन बैठ करके हमेशा शहनाई बजाया करते थे। दिनों तक, अब करीब 15 या 20 दिनों तक तो लड़कियां इन कमरों में जा ही नहीं पाई। कारण क्या है? देखिए, एक कमरे के बाहर लिखा हुआ है चांद प्रकाश, एक कमरे के बाहर लिखा हुआ है सूरज प्रकाश, किसी के बाहर लिखा हुआ है खुशहाल प्रकाश। तो ये समझ गई लड़कियां कि राजा ये कहना चाह रहे हैं कि जो चांद के समान खूबसूरत हो वो इस कमरे में जाएगी, जो सूरज के समान खूबसूरत हो वो इस कमरे में जाएगी, जिसकी खूबसूरती से खुशहाली बरसती है वो उस कमरे में जाएगी। तो लड़कियां समझ ही नहीं पा रही थी कि भाई मैं किस प्रकार से खूबसूरत हूँ, क्योंकि उनको बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। आइए अंदर आइए और आप देखें कितनी खूबसूरत तरीके से इस गेट का एक एक पार्ट देखिए चिजल करके खूबसूरती से इन पत्थरों को यहाँ लगाया गया। सारी ऑफ पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये कमरा है जहाँ पर उनका सेवादार हमेशा रहता था उनकी सेवा के लिए। और देख रहे हैं ओरिजिनल गेट्स हैं, क्योंकि आज भी बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर मौजूद हैं। और देख रहे हैं कितना सुंदर इन पर क्राफ्ट का काम किया गया है। ये लड़कियों के लिए ड्रेस रूम है, इसमें सुंदर सुंदर ड्रेसेज राजा ने भरवा दी ला करके, इनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस दो। अभी लड़कियां दिन भर नई नई ड्रेस पहनती थी और एक दूसरे को दिखाती फिरती थी, देख मेरी ड्रेस ऐसी, तेरी कैसी, और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। जो कमरा देख रहे हैं उसमें किचन बना हुआ है, क्योंकि मेवाड़ के राजकुमारी ने सब सिखा के भेजा था कि देख इस प्रकार के खाना मांगना तुम। अब राजा को भी मेहनत करनी पड़ती थी, उनके हलवाइयों को मेहनत करनी पड़ती थी। अगर जो उन्होंने डिश मांग ली है वो किस प्रकार से बनेगी तो तैयार रखते थे, पूछवाते थे भाई बताओ कैसे बनेगी, और दिखाने का कोशिश कीजिए कि वो खूबसूरती, देखिए कितनी खूबसूरती से
इस कॉर्बेल्ड आर्च का निर्माण किया गया है। जो देख रहे हैं घुमावदार आर्च, एक कॉर्बेल्ड आर्च कहलाता है। और नीचे देखिए पेंटिंग्स कितनी सुंदर तरीके से बनी हुई हैं। अंदर आ जाइए और दिखाइए इन कमरों को, जिनसे कभी झूला भी झूलता था, जिस पर आराम से बैठकर लड़कियां खिड़की खोल के शहर को भी देखेंगी, धूप का भी आनंद लिया करती थी। ये नीचे का फ्लोर है, इसके नीचे लकड़ियां जलती हैं तो ये गर्म रहता था हमेशा। ये सर्दियों का कमरा है और लड़कियां देख के बहुत खुश होती थी कि राजा ने जब हमें इतना सुंदर रूम दिया है, हमारी राजकुमारी जब यहाँ पहुंचेंगी तो उनको कैसा रूम मिलेगा। अभी हम आ चुके हैं, इन राजा ने जो गर्मियों का बंदोबस्त किया, ये गर्मियों के कमरे हैं। देखिए वहाँ पर लड़कियाँ गर्मियों के मौसम में रहेंगी। इनके बाहर देख रहे हैं जो हुक्स लगे हुए हैं, उनसे मोटे मोटे कालीन लटकाए जाते थे जो घास फूस से बनेंगे। सर्वेंट उन पर हमेशा पानी छिड़कते रहेंगे, तो जब भी गर्म हवा उनसे टकरा के अंदर जाएगी, इस पूरे कमरे को एकदम ठंडा, एकदम फ्रेश कर देगी। तो इन लड़कियों के लिए गर्मी का भी पूरा बंदोबस्त राजा ने करवाया। और देखें आप कितनी खूबसूरती से। अब आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हल्का सा हमें एहसास हो रहा है येलो कलर का। येलो कलर सोने का भी होता है और येलो कलर से ही मुकाबला किया जाता है सूर्य की गर्मी का। और ये देखें ना, सुंदर मिरर भी लगा रखे हैं और कितना खूबसूरत डेकोरेशन देखिए यहाँ पर उन्होंने हर जगह किया हुआ है। और दिखाएं गैलरी को। इस गैलरी में लड़कियां दौड़ के आकर के इन विंडोज के आगे बैठ जाया करती थी, क्योंकि जब भी कोई छोटा से छोटा फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल जब भी आते थे, नीचे म्यूजिशियंस आ जाया करते थे। यहाँ पर बहुत अच्छा गाना बजाना हुआ करता था। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन करके आसपास की महिलाएं भी आया करती थी, लड़कियां भी आती थी। तो इनको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, राजा हमारे लिए कितनी व्यवस्था करवा रहे हैं। और देखिए गैलरी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। लड़कियां एक दूसरे कमरे में भी जा सकती थी, दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड हैं और सभी कमरे एक समान बने हुए हैं। हाँ, इस किले में काफ़ी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। और रंग दे बसंती का वह सीन जहाँ पर आमिर खान बियर पीते हुए गिर जाते हैं पुल के अंदर, वो भी इसी किले के ऊपर मौजूद है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं नाहर सिंह महाराज का वो मंदिर जो कि राजा ने बनवाया था। नाहर सिंह जी आज भी आते हैं अपने पंडित जी के अंदर और अपने भक्तों से बातें किया करते हैं। और यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि वो लड़कियाँ किस प्रकार से यहाँ रह करके और शहर को भी निहारा करती थी। और अंदर यहाँ दिखा दीजिए, उस कोने में थोड़ा बाहर हाथ निकालना पड़ेगा, या हम मुश्किल है तो ऊपर चलते हैं, छत पे से दिखा देना। वहाँ नाहर सिंह जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। और दिखाएं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना रखी हैं इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय तक यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, तो बिल्कुल सुरक्षित बची रही। फ्लोर भी देख लीजिए, ओरिजिनल बचा हुआ है आज। दिखाएं यहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से ये टेरिस बना हुआ है। अब समस्या ये है कि लड़कियों के लिए गर्मियों की व्यवस्था है, सर्दियों की व्यवस्था है, और बारिश के मौसम में तो वैसे ही सुहावना रहता है। लेकिन वो कह सकती थी लड़कियां कि राजा, आपने हमारे मनोरंजन पर ध्यान नहीं दिया। तो राजा को जरूरी है कि मनोरंजन की व्यवस्था करनी, तो राजा ने टीमें बनवाई, पोलो टीमें। 9 पोलो टीम आई है। अब राजा ने 9 पोलो टीम बनाई और हर टीम के अंदर 3 मेंबर होते हैं। जो आसपास के प्रिंस थे उन सबको बुलवाया गया। नीचे वहाँ देखिए ग्राउंड बना के उनको बनाया गया, उसे चौगान स्टेडियम कहा जाता है। करीब 11 महीने बीत चुके थे। अचानक से उन लड़कियों का ध्यान गया कि वहाँ पर कोई खड़ी है जो हम पर लगातार कई दिनों से नज़रें लगाए हुए। की कहानी में थोड़ा आपको लौट के बताता हूँ, आइए मेरे साथ में। हाँ, और अभी आप देखने को मिलेंगे नाहर सिंह जी का वह मंदिर जो यहाँ बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर। आज भी जो हैं दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। देखिए महात्मा जी भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वो बैठ करके और पूरा ध्यान लगाते हैं। इनके द्वारा ही भक्तजन नाहर सिंह जी से भी बातें करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान भी इनको समझाया करते हैं। वहाँ देखिए सामने आपको जो एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है, ये बना चौगान स्टेडियम। और वहाँ पर वो पोलो टीमें जो थी बिल्कुल सुंदर सुंदर ड्रेसेस, पोशाकें पहन के अपने अपने झंडों के साथ में, स्वस्थ घोड़ों के साथ में आया करती थी और घोड़ों पर बैठ कर के पोलो खेला करती थी। जो चौगान होता है
पोलो टीम में खेला करती थी, तो दिन भर इन लड़कियों का ध्यान लगा रहता था और इन्होंने अपने अपने खिलाड़ी बांट रखे थे कि वो मेरा खिलाड़ी है, वो तेरा खिलाड़ी है, आज ये मेरी टीम तेरी टीम को हराएगी। और ऐसे करके इनका काफ़ी मनोरंजन भी होने लगा। मैं भी कभी वहाँ पर दौड़ा करता था, वहाँ खेला करता था। मैं भी एक नेशनल प्लेयर था वेट लिफ्टिंग का। वो जो सामने आपको दिख रहा है रूम बना हुआ अकेला, वो हमारा क्लब था और मैंने भी बहुत सारे मेडल जीते। नेशनल लेवल का मैं भी प्लेयर था। वापस चलते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, मैं जो आपको बता रहा था कि इन लड़कियों की नज़र पड़ती वहाँ कि भाई हम पर कोई नज़र रखे हुए। तो कहते भाई कौन है जो हम पर नज़र रखे हुए? राजा खुद हमारी इतनी सेवा करता है, इतने ऐसे कमरे बना के देता है, कपड़े लगाता है, अच्छे मनोरंजन करता है, सारे फेस्टिवल मनवाता है। किसकी हिम्मत है? चलो चल के देखते हैं। और जैसे ही पहुँचे देखते ही तो उनके सबके होश उड़ गए, क्योंकि मेवाड़ की राजकुमारी स्वयं यहाँ पहुँच गई थी देखने के लिए कि कर क्या रखा है राजा ने ऐसा इंतजाम कि आज तक इनकी कोई खबर भी नहीं आई। वो देख करके हक्की बक्की रह गई। 2 दिन तक तो उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं कि भाई हमें भिजवाया किस उद्देश्य के लिए गया था, कि राजा को हरा देना है। लेकिन हम तो खुद ही हार गए। लगभग 11 महीने और कुछ दिन बीत चुके हैं ऑलरेडी। अब इस राजा को तो हराना संभव ही नहीं है, क्या कह के हराएंगे इसको। अब लड़कियों में और राजकुमारी में मनमुटाव हो गया, लड़ाई हो गई कि तूने हमारे को क्यों भिजवाया, इसने तो हमको फंसा दिया, ऐसे किया वैसे किया और हमको रख दिया यहाँ पर। 1 साल पता ही नहीं लगा कैसे निकल गया टाइम। लेकिन ये कहती है कि राजकुमारी कहती है कि तुमने मुझे हरा दिया, अब मुझे राजा से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये लड़कियाँ कहती हैं कि नहीं, पहले आपको हमको मिलवाना पड़ेगा उस राजा से जो रोजाना हाथी पर बैठ के आता था, लेकिन हमसे क्यों नहीं मिलता था। क्या है वो राजा, हम भी तो देखें कैसा दिखता है, जो इसमें इतना वो है अहंकार कि हमसे मिलने भी नहीं आया आज तक। तो लड़कियों को एक विशेष कमरा मैं आपको दिखाऊंगा जिससे वो खाना खाने के लिए किचन में यानी रेस्टोरेंट में जाया करती थी। राजा ने बनवा रखा था और वहाँ जाके रोजाना झगड़ा करती थी उस हलवाई से जो खाना बनाता था। पहले राजकुमारी की मुलाकात हुई और राजकुमारी ने कहा भाई अब तो इन लड़कियों से आपको मिलना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है भिजवाओ मिलने के लिए, मैं इस दिन मिलूंगा उनसे। अब वो कमरा जिसमें से वो निकल के रोजाना खाना खाने के लिए जाती थी, गेट खोलती थी और सीधा किचन में पहुंच जाया करती थी। वो भूल गई कि ये कमरा सबसे अंतिम कमरा है और ये हमारे लिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस कमरे की खूबसूरती का सामना कर सको तभी इस गेट को खोलना। लेकिन वो तो छोटी छोटी नहीं थी, अब उनको क्या पता है कि क्या किया जा रहा है हमारे साथ। तो पहुंच गई राजा से मिलने के लिए। जिस दिन मीटिंग हुई, राजा को देखते ही कई तो बेहोश हो गई। अरे ये तो वो हलवाई है जो कई बार हमारे लिए आता था खाना बनाने के लिए, से हम लड़ती झगड़ती थी कि तूने आज ये नहीं बनाया, तूने आज वो नहीं किया। खुद राजा हमारे लिए खाना बनाने आते थे, ये हमारे करते थे। तो राजकुमारी में और इन लड़कियों में झगड़ा हो गया कि अब हम तो नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे, चाहे से हमको नौकर बना के क्यों ना रखे। अभी राजकुमारी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई तुम कैसे रहोगी। बोले अब कैसे भी करके रखे जाए, शादी करे या कुछ नौकर बना के रखे, हम नहीं जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो राजकुमारी कहती भाई आप कैसे रह सकते हो, राजा के साथ में तो राजकुमारी की शादी हो सकती है। तो बोले ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं है। अब राजकुमारी की जो मीटिंग हुई तो राजा ने कहा कि भाई आप घबराओ मत, मैं इनको अपनी बेटियां समझता था और इनकी पूरी सेवा करता था। मैं इनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मंगवाता था, जो भी करता था वो उनकी सेवा करने का मेरा एक तरीका था। बोले अब क्या करोगे? बोले हमारे जो टीम प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, उनमें से जो विजेता रहेंगे मैं उनके साथ शादियां करूंगा और इनका कन्यादान करूंगा, तो मुझे कन्यादान का धर्म मिलेगा। पहले के समय में राजा महाराजा अपना जीवन जिया करते थे केवल धर्म को कमाने के लिए। आजकल क्यों जी रहे हैं पता नहीं, लेकिन पहले का जो उद्देश्य था जीवन जीने का वो धर्म कमाने का था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल भी कि सीता माता भगवान राम को आर्य पुत्र कह के पुकार रही हैं रामायण में, क्योंकि वो कह रही हैं कि एक दिन आप भी यहाँ से चले जाओगे। आर्य पुत्र होता है सूर्य की किरण जो सुबह आती है शाम को चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कि आप एक यात्री हो और इस धरती से जितना धर्म कमा सको वो कमा के लेके जाओ, क्योंकि यही धर्म आपको भगवान से या तो आपकी इच्छा के अनुसार एक नया जन्म दिलवाएगा या फिर आपको जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला के मोक्ष दिलाएगा। तो वो समझाते हैं कि आप अपना जीवन जी रहे हो केवल एक धर्म को कमाने के लिए। तो पुराने ज़माने में हम धर्म कमाने के लिए अपना जीवन जीते थे। आइए आपको वो रूम दिखा के लाता हूँ। और देखिए ये है वो सबसे खूबसूरत कमरा जो इस महल का है, और आप इसकी खूबसूरती को दिखाइए।
कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह सब बनी हुई हैं। 4 मिरर्स भी लगे हुए हैं ये समझाने के लिए कि भाई ये डेकोरेशन का कमरा है, आराम से अपने आप को डेकोरेट करो, फिर इसे खोल के वहाँ जाना। और देखें कितने सुंदर ये आले बने हुए हैं, इनमें भी बहुत सुंदर पेंटिंग्स वगैरह की हुई है। नीचे देखिए फूलों के गुलदस्ते वगैरह कितना सुंदर सजा के लगाया। और वही देखिए ये प्रेम कहानियाँ आज भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो पूरे इस महल के प्रयास को सरकार बचाने का कर रही है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छा बता पाया आपको। दिखा के अंदर से बना के लाओ, बहुत अच्छा पेंटिंग्स वगैरह सब बनी हुई है यहाँ। आ जाइए।